हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लासेज। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो केमिस्ट्री के अंतर्गत है। केमिस्ट्री में विलियन विलियन चैप्टर के अंतर्गत वो न्यूमेरिकल लेके आए हैं जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और रिपीट भी होते हैं। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा। हम टाइम नहीं लेते हुए टॉपिक पे आते हैं, लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, जो मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ वो विलियन चैप्टर के एकदम अंत के कगार पर है। वो न्यूमेरिकल है जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको कॉपी पेन में अच्छे से कॉपी पेन लेके नोट भी करना है इंपॉर्टेंट चीजों को। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इधर ध्यान दीजिए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखेंगे वहां से आपको अच्छे से नोट करना है और यहाँ से सोल्यूशन देखिएगा ध्यान से। ठीक, चलिए क्वेश्चन है 0.48 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 10.6 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.8 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई है। यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए और ब्रैकेट में दिया भी है बेंजीन का मोलल हिमांक हिमांक और नमन स्थिरांक ये दिया भी है। चलिए इसमें आपको ये क्या करना है, कंसेप्ट पे फोकस करना है, बस कंसेप्ट। सबसे पहले आप लिखिए दिया क्या है। ठीक, आपको सबसे पहले स्मॉल डब्ल्यू और बड़ा डब्ल्यू ये ध्यान देना है। इधर देखिए प्यारे बच्चों, इधर ध्यान दीजिए। बड़ा डब्ल्यू जो रहेगा, दो चीजें ग्राम में दी रहेंगी इस ऐसे सवालों में, और ग्राम में आपको क्या पहचानना, जो बड़ा मान दिया रहेगा वो बड़ा डब्ल्यू, जो छोटा दिया रहेगा जो छोटा डब्ल्यू। ओके, छोटा मान। तो यहाँ पे 0.48 इसका मतलब ये स्मॉल डब्ल्यू दिया है ग्राम, और जो बड़ा डब्ल्यू दिया 10.6 ग्राम दिया। बातें समझ में आ रही। डेल्टा टी एफ का मान कितना दिया, 1.8 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद एम बराबर आपको यहाँ पे निकालना है, और के एफ का मान आपको कितना दिया है, 5 डिग्री सेल्सियस प्रति मोल इनवर्स। ठीक, बात समझ में आई ना। हम क्या कह रहे हैं, आपको करना कुछ नहीं, सबसे पहले आपको लिखना है इसमें दिया क्या क्या है। ठीक, उसके बाद दिया के अनुसार ही आपको क्या करना है। तो आराम से, वीडियो शूट हो रहा, थोड़ा आराम से करो, चिल्लाओ मत। ठीक, आपको यहां से क्या करना है, सूत्र रखना है हल। ठीक, फार्मूला जो आपको रखेंगे m बराबर 1000 और गुणे यहाँ पे हो जाए के एफ, उसके बाद स्मॉल डब्ल्यू बटे हो जाएगा आपका डेल्टा टी एफ, ये हो जाएगा बड़ा डब्ल्यू। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बताओ। अब एक इम्पोर्टेंट ध्यान दीजिए, मैंने पीछे बेसिक की क्लास है आपको बता दिया है। विलियन चैप्टर के अंतर्गत मैंने आपको 7-8 वीडियो बताया है, जिसमें थ्योरी से लेके न्यूमेरिकल तक का सफर मैंने उसमें बताया है। आप जाके वो वीडियो देखिए, फिर इसमें आइए, ज्यादा चीजें समझ में आएंगी आपको। ठीक, चलिए आप रखिए m बराबर यहाँ 1000 दिया है, उसके बाद के एफ का मान कितना दिया है 5, स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया 0.48, आप इसको बटे लगाइए, डेल्टा टी एफ 1.8, बड़ा डब्ल्यू 10.6। अब करना कुछ नहीं है आपको, कैलकुलेशन आपको अच्छे से कर लेना है, उसके बाद फिर आगे ध्यान दीजिए। इधर देखिए, सबसे पहले ऐसे मान पुट कर लेंगे, तो मान पुट करके पी लो आप, नहीं पीनी। इसके बाद पॉइंट के इधर देखो, ऐसी चीजों में आपको पॉइंट का खेल खेलना है। पॉइंट इधर डबल डिजिट, पॉइंट इधर 1 और 2। ओके, आप पॉइंट जब हटाओगे तो जीरो कहाँ बढ़ना, ये चीज सीखना बहुत इंपॉर्टेंट। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। पॉइंट इधर की चीजें देखेंगे तो पॉइंट इधर 1 2, पॉइंट इधर 1 और 2, इसका मतलब डिजिट बराबर पॉइंट कहीं नहीं हटेगा। ठीक, आपको यहाँ पे हो जाएगा 1005, उसके बाद ये 48 बटे हो जाएगा 18, उसके बाद ये हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, हमको बताइए, बोलो। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेशन कर लेना, 2 से काट दीजिएगा, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे 3। बेटा सिर्फ 2 से काटना पड़े तो सिर्फ आधा कर दीजिएगा सिंपली, बस। अब आगे इससे देखो, m बराबर 1000 गुणे 5 और यहाँ पे 24, उसके बाद आपको 18 53। ठीक, 53। आगे और भी काट दो, 3 से काटो
3 8 24, 3 तिछंग 18, ठीक, तिछंग 18, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक। अब m बराबर 1000 गुणे 5, 4 हो जाएगा, और ये 53, 3 गुणे 53, ठीक। आपको ये चीज चेक करना है कि काटा जो है वो एकदम सही है कि नहीं है। मैंने सबसे पहले 2 से काटा, ठीक, नहीं, हाँ, 2 से, दो चौ दो चौको 8, या 3 से भी कट जाएगा, ये 3 से भी कट जाएगा, ठीक। तिछंग 18 और 3 8 24, ओके। फिर उसके बाद मैंने 2 से काटा, 2 3 6, 2 चौको 8, एकदम परफेक्ट है। अब आप एकदम इधर देखिए, आप क्या करेंगे बेटा, इसका 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 गुणा कर लीजिए सबका, और भाग कर दीजिएगा, तो जो आपका आंसर मिल जाएगा 125.78। अब एक इंपॉर्टेंट बात देते बेटा, ध्यान दीजिए, अगर आप गुणा नहीं करेंगे, भाग नहीं करेंगे, तो कैसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसलिए कुछ चीजें आप स्वयं करिएगा ना, ताकि आप वो चीजें और ज्यादा कुछ नई चीजें सीखने को मिले। तो आप इसका इसका गुणा करके भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर ये मिलेगा। और अणुभार की कोई यूनिट नहीं होती है, तो m बराबर ऐसे ही लिख देना है आपको। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, चलिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा बेटा क्वेश्चन, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये सारी चीजें नोट कर लिया करिए आप अच्छे से। प्यारे बच्चों, अगर चीजें समझ में आ रही है तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है 2.25 ग्राम ग्लूकोज को, स्क्रीन पे क्वेश्चन सब दिखा कर दे, आप वहां से नोट करिएगा। 2.25 ग्राम ग्लूकोज को 25 ग्राम जल में घोलने घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई है। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। ओके, सबसे पहले लिखिए दिया क्या है। दिया क्या है, इधर देखिए, स्मॉल डब्लू जो सबसे कम रहेगा, स्मॉल डब्लू कितना दिया है 2.25, और ये बड़ा डब्लू कितना दिया है, आप इसके बाद बड़ा डब्लू 25 ग्राम दिया है। बहुत आवाजें आ रही ना, चुप नहीं रह सकते। इधर देखो, आपको ये सब डिस्टर्ब करने आ जाते हैं, पागल रहेंगे। इधर देखिए, डेल्टा टी एफ का मान जो दिया हुआ है एक कितना 0.93, सवाल में एक बार चेक कर लीजिएगा, 0.93। सब पढ़ाने पूरा माइंड एकत्रित करके पढ़ाओ, लेकिन डिस्टर्ब हो जाता तो फिर मन इधर उधर हो जाता। तो ये 0.93 डिग्री सेल्सियस, ओके। और आपको अणुभार ग्लूकोज पता होना चाहिए 180 होता है। अणुभार आपको कहीं कहीं ब्रैकेट में दे भी देता है, ठीक। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, केएफ आपको निकालना है। तो केएफ आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क, यहीं से डालना है सोल्यूशन, ठीक। देखो, अणुभार जो रहता है वो आपको ब्रैकेट में दिया भी रहता है कभी कभी, और कुछ में नहीं दिया रहता, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये समझ में आ रही ना। अब यहीं से आपको डालना है, सूत्र लगाना है, m बराबर 1000 गुणे के एफ, और यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू बटे डेल्टा टी एफ, यहाँ पे हो जाएगा कितना, कैपिटल डब्ल्यू। ओके, बातें समझ में आ रही ना, हम क्या कह रहे हैं, बताओ। अब इसी में आपको चीजें रख देना है हल करके। m का मान 180 दिया, 1000 यहाँ सूत्र से है। उसके बाद के एफ का मान जो दिया हुआ है कितना दिया है, ये तो निकालना है हमको, तो इसको ऐसे रखो। उसके बाद फिर आपको स्मॉल डब्ल्यू दिया 2.25 बटे डेल्टा टी एफ 0.93। उसके बाद यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू दिया है 25, ठीक। करना कुछ नहीं है बेटा, अब एक मानना और इसको करना है 75, ठीक। एक मान के इसको 75 करना है, तब जाके आपकी समझ में आएगा। आप इससे गुणा कराइए, 1000 और गुणे के एफ, उसके बाद हो जाएगा 2.25, आप बराबर लगा दीजिए। मैंने इससे किया, हमको ये मिलता, इससे करेंगे 180, ठीक। और यहाँ पे जो हो जाएगा 0.93, उसके बाद 25। हमको निकालना है के एफ की वैल्यू, के एफ हमको फाइंड करना है। तो के एफ को आप इधर लेके आएंगे तो उधर गुणा इधर भाग हो जाएगा, ठीक। ये सारी चीजें समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, ठीक। तो के एफ इधर लेके आओगे तो उधर गुणा और इधर हो जाएगा
भाग में, ठीक। 0.25 ये वाला मैंने ऊपर ही इसके साथ नीचे 2.25, ठीक। बात समझ में आई। के एफ को जब इधर लेके आए तो उधर गुड़ा इधर हो गया भाग में। अब आपको यहाँ पे करना है पॉइंट वाला खेल। पॉइंट इधर 1 2 डिजिट और ऊपर भी पॉइंट, पॉइंट जब हटेगा जीरो कहीं नहीं बढ़ेगा। के बराबर हो जाएगा 180 और 0.9325, ठीक। उसके बाद 1000 यहाँ पे हो जाएगा 2.25, ठीक। चलिए अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा ध्यान से। कैसे करेंगे, एक जीरो से एक कट जाएगा उस, ठीक ना। उसके बाद फिर आप 25 इकन्नम 25, 25 चौको 100 हो जाएगा। फिर आप 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, उसके बाद 2 नवा 18। 2 से काटना पड़े तो आधा करते चलिएगा, ठीक। के बराबर 9 और ये 93, उसके बाद उसका काम खत्म। 2 गुणे 25 ये 225। चीजें समझ में आई? अब ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, इधर ध्यान दीजिएगा। आप गुणा भाग तो कर ही सकते हैं, गुणा भाग अगर नहीं करेंगे तो आप न्यूमेरिकल कैसे सीखेंगे ये बताइए। न्यूमेरिकल सीखने के लिए बस यही जोड़ घटाना गुणा भाग ही तो इम्पोर्टेंट है ना, बस। और क्या। अब तुमको इधर देखिए ध्यान से, जब आप इनका गुणा करेंगे, ठीक, भाग करेंगे, उसके बाद गुणा करके इसका इसका गुणा करेंगे, इसका इसका गुणा करेंगे, तो जो आपका आंसर मिल जाएगा वो मिल जाएगा 1.86, ठीक। किसमें मिलेगा, डिग्री में मिल जाएगा। ये समझ में नहीं? आप गुणा भाग करके चेक कर लीजिएगा कहाँ क्या हो रहा है कहाँ नहीं, और ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारा था दूसरा क्वेश्चन, ठीक। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक इंपॉर्टेंट बात बता दो इसके बाद। बेटा विलियन चैप्टर के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता दिया है। राउल्ट नियम, इनकी सीमाएं, आदर्श अनादर्श विलियन, ये सब आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और अणुसंघ गुणधर्म, इनके प्रकार, ये सब आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए वीडियो को यही अंत करते हैं, और इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अन्य आगे आगे वीडियो में आएंगे। आगे की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।